मैम ग्रामर तो इतने अच्छे से आती है कि क्या बताऊं, 10 में से 10 नंबर पक्का आने वाले हैं। बस भगवान करे एरर करेक्शन का क्वेश्चन मेरे एग्जाम में ना आ जाए। और ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि एरर करेक्शन का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। अब मैम इसका मतलब मेरे 10 में से 10 नंबर नहीं आएंगे क्या ग्रामर में? कैसे नहीं आएंगे भाई? आप 10 टाइटन्स बाय अनअकैडमी चैनल पे आए हो मेरी वीडियो देखने के लिए, और ऐसा हो सकता है क्या कि आपकी कोई भी परेशानी को अनसॉल्व छोड़ दिया जाए? बिल्कुल भी नहीं। सो हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज जूही, योर इंग्लिश एजुकेटर। स्वागत करती हूँ आप सभी का इस प्यारे से चैनल, इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। और चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं हमारा आज का ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो कि मैम एरर करेक्शन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। बस हमें कोई हैक बता दो। देखो सबसे पहली चीज तो ये कि कोई ऐसा हैक नहीं होता कि आप बिना ग्रामर पढ़े क्वेश्चंस कर पाओ। अगर आपको नॉलेज नहीं है नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी आई सॉर्टेड थिंग्स फॉर यू। वीडियो को एंड तक देखिएगा, कमेंट करके बताना कि मैम हाँ अब हमको लगता है कि हम अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ओके चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे कि क्वेश्चंस में हमें गलतियां मिलती कहाँ कहाँ है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है द चिल्ड्रन चीयर्स लाउडली व्हेन द कैप्टन स्कोर्ड द विनिंग गोल। अब ये सेंटेंस पढ़ते ही आई अंडरस्टैंड आप लोग इतना क्विकली गलती नहीं देख पाते, लेकिन अगर आपने बेसिक ग्रामर अपनी क्लियर करी हुई है, बेसिक ग्रामर आपकी सॉर्टेड है, तो आप देखो चिल्ड्रन होता है प्लूरल, और प्लूरल के बाद लिखा है चीयर्स। एस क्यों लगाया है? प्लूरल सब्जेक्ट में तो हम वर्ब में एस और एस लगाते ही नहीं, तो गड़बड़ तो यही है। अब एक और तरीका ये पहचानने का कि यही गड़बड़ है या नहीं, देखो आगे का सेंटेंस लिखा हुआ है पास्ट टेंस में और ये लिखा है प्रेजेंट टेंस में, तो डेफिनेटली ये यहाँ पे गलत है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एरर है यहाँ पे हमारी चीयर्स और करेक्शन है चीयर्ड। The children cheered loudly when the captain scored the winning goal। अब हमारा पूरा सेंटेंस पास्ट टेंस में है। हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा कि पूरे सेंटेंस का फ्लो एक ही टेंस में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आगे वाली बात प्रेजेंट टेंस में है और बाद वाली बात पास्ट टेंस में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है राहुल अलोंग विद हिज कजिन्स आर लीविंग फॉर सी। अरे मैम आपकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वीडियो हमने देखी है, हमको पता है अलोंग विद जब भी लिखा हुआ मिल जाए, इंक्लूडिंग विद जब भी लिखा हुआ मिल जाए, हमको उसके बाद वाली चीजें इग्नोर करनी होती है। हमारा मेन सब्जेक्ट सिर्फ राहुल ही है यहाँ पे, और राहुल इज सिंगुलर, तो मैम यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे इज आएगा। दूसरी गलती हमें मिली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। The captain of the team was accused with not encouraging the team members। दोबारा रीड करते हैं। The captain of the team was accused with not encouraging the team members। कोई भी टेंस में प्रॉब्लम नहीं लग रही है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी सही लग रहा है, लेकिन गड़बड़ कहीं और है। अक्यूज के बाद विद नहीं लगाया जाता, अक्यूज के बाद लगाया जाता है ऑफ। मैम हमको ये कैसे पता चलेगा? ये आपको तभी पता चलेगा अगर आपने फ्रेजल वर्ब सीखे हुए हैं तो। नहीं सीखे हैं और सीखने हैं तो इंग्लिश विद जूही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ट्रस्ट मी, आपको वहाँ पे इतना कंटेंट मिल रहा है, इतनी चीजें मिल रही हैं जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी 80 और 80 स्कोर करने में। मैम उसका लिंक कहाँ है? ज्वाइन तो हम करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, अभी ज्वाइन कर लेना। तो एक्यूज के साथ विद नहीं आता, ऑफ आता है। प्रीपोजिशन की गलती थी, फ्रेजल वर्ब वाली गलती थी। आगे चलते हैं। Facebook with more than 1 billion users is celebrated its 10th birthday this year। दोबारा रीड करते हैं। Facebook with more than 1 billion users is celebrated its 10th birthday this year। मैम यहाँ पे इन्होंने इस के साथ सेलिब्रेटेड V3 क्यों लगाया है? इसके बाद तो माइंजी लगाते हैं, नहीं बच्चा हम V3 भी लगाते हैं लेकिन पैसिव वॉइस में। और क्या ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं, हमें तो कहीं पे बाय बाय नहीं दिख रहा है, सब्जेक्ट अपनी जगह पे ही है, तो यहाँ पे सेलिब्रेटेड नहीं आएगा। ये हो गया हमारा एरर। व्हाट इज द करेक्शन देन? डबल ई बना रही हूँ मैं, देख रहे हो? सेलिब्रेटिंग होगी यहाँ पे हमारी करेक्शन। Facebook with more than 1 billion users is celebrating its 10th birthday this year। तो हमारे ये चार क्वेश्चंस थे। अब हमने इसमें मैम एक प्रोसेस देखा कैसे हम गलती पहचानते हैं। तो देखो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ कि आपको कैसे अपनी मिस्टेक को ढूंढना है एरर करेक्शन वाले क्वेश्चन में। देखो इन केस आपको क्वेश्चन बहुत आसान मिला, आप देखते ही समझ जाओगे कि मैम जी ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्लियरली रूल होता है कि वन ऑफ के बाद हम अपने वर्ब को सिंगुलर रखते हैं, और यहाँ प्लूरल लिखा है तो गलती तो मिल गई। लेकिन अगर आप किसी क्वेश्चन में अटक जाओ, आपको नहीं मिल रहा है एरर क्या है, तो भाई ये स्टेप्स को याद कर लो। सबसे पहले अपने सेंटेंस में देखो कि वहां पे
टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वॉइस, सब कुछ ठीक है ना, उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है ना, क्योंकि ट्रस्ट मी 40 to 50% क्वेश्चन एरर करेक्शन वाले यहीं से बनते हैं भाई। आधे क्वेश्चन इसी टॉपिक से बन रहे हैं, आधी गलतियां यहीं पे हो जा रही हैं, क्योंकि सीबीएसई को पता है कि 10th के बच्चों को ढंग से अभी तक टेंसेस ही नहीं आए हैं, आगे मुझे क्या पूछे। अब मान लेते हैं आपके सेंटेंस में कोई गलती यहाँ पे नहीं निकली, तो आप अपने सेकंड स्टेप पे जाओ, आप चेक करो उसमें डिटर्मिनर्स जो भी लिखे हुए हैं, मॉडल्स जो भी लिखे हुए हैं, वो सही है या गलत है। अगर आपको वही गलती मिल गई तो क्वेश्चन वही सॉर्टेड है। बहुत बार डिटर्मिनर्स में भी गलती होती है। अनकाउंटेबल नाउन के आगे अगर आप लगा दो फ्यू, वो गलत है, वहां पे लिटिल लगेगा। काउंटेबल नाउन के आगे अगर आप लगा दो मच, वो गलत है, वहां पे मेनी या मोर लगेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको यहाँ भी गलती नहीं मिली तो आप आ जाओ प्रीपोजिशंस पे, फिर तो भैया यहीं पे आपका क्वेश्चन अटक जाएगा। इससे आगे जाने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, इससे आगे सोचने के क्वेश्चन बहुत ही कम होते हैं। प्रीपोजिशंस में आपको गलती मिल जाती है, बस उसके लिए आपको ये टॉपिक आना चाहिए कि कौन से प्रीपोजिशन का मीनिंग क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज गुड इन मैथ्स, गलत, शी इज गुड एट मैथ्स। ठीक है, गुड के बाद इन नहीं आएगा, गुड के बाद एट आएगा, किसी भी स्किल के लिए, किसी भी चीज में अगर आप अच्छे हो, तो शी इज गुड एट मैथ्स। आप समझ रहे हो, बहुत बेसिक चीज है, लेकिन अगर आपको पता है तो ही आप इस एरर को ढूंढ पाओगे। उसके बाद अगर आपको यहाँ तक भी वर्स्ट केस में गलती नहीं मिली, एरर नहीं मिली, तो भैया लास्ट चीज आपके पास ये है, शायद आपका फॉर्म ऑफ वर्ड गलत लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन था जहाँ पे लिखा हुआ था बाय कनेक्टेड, लेकिन वहां पे बाय कनेक्टिंग आना चाहिए। फॉर्म ऑफ वर्ड, फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे कि इंफिनिटिव होता है, टू के बाद वी वन आता है, तो आपको इस चीज का ध्यान देना होगा कि टू के बाद वी वन ही आए, टू रिजर्विंग ना हो, टू रिजर्व हो। ठीक है, तो लास्ट मतलब वर्स्ट पॉसिबल केस में आपका फॉर्म ऑफ वर्ड में गलती निकल सकती है या फिर फॉर्म ऑफ वर्ब में गलती निकल सकती है। अदरवाइज आपका क्वेश्चन यहीं पे भाई चटक जाएगा, आपको मिल जाएगा उसका आंसर। सो ये है आपके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग एरर करेक्शन क्वेश्चंस, एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो कर रहे हो, आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा, और इस टॉपिक को आप जितना हाइप कर चुके हो ना अपने माइंड में कि बहुत मुश्किल है मैम, होता नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप बहुत इजीली इसमें मार्क्स लेकर आ सकते हो, आप लेकर आओगे, ये गारंटी आपको मैं दे रही हूँ। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए 50 एरर करेक्शन क्वेश्चन, किसमें पीवाईक्यूज हो, प्रैक्टिस के क्वेश्चन हो, तो भाई ये रहा टेलीग्राम चैनल का नाम, इंग्लिश विद जूही, ज्वाइन कर लो, यहाँ पे मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल से जुड़े रहो, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से आपकी इंग्लिश की तैयारी कराई जा रही है, ऐसी कहीं और नहीं हो रही। ओके, सी यू ऑल वेरी सून, बाय बाय।